हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है निहाल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले भारत की एक ऐसी वैक्सीन के बारे में जिसे भारत सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है, खास तौर पे बच्चों के लिए। यह वैक्सीन की खास बात यह है कि यह नीडल फ्री होने वाली है, यानी इस वैक्सीन को लगाने में किसी भी तरह की सुई की इस्तेमाल नहीं की जाएगी। आज हम बात करेंगे कि कैसे काम करेगी बिना सुई की यह वैक्सीन, क्या है ये और कितना % ये सही है, क्या गलत है। पूरी वीडियो जरूर देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। 20 अगस्त 2021 को भारत सरकार के डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जाइडस कैडिला को मंजूरी दी है इमरजेंसी पर्पस के लिए। यह एक नीडल फ्री यानी सुई मुक्त वैक्सीन होने वाला है, जिसमें किसी भी प्रकार की सुई की उपयोग नहीं की जाएगी। कंपनी ने यह क्लेम किया है कि यह पूरे विश्व की एकमात्र डीएनए बेस्ड वैक्सीन होगी। अगर हम बात करें तो ये 3 डोज में दिए जाने वाली है। जिस प्रकार से अभी आप कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगाओगे तो आपको 2 डोज लेनी पड़ती थी। अगर आप कोवैक्सीन लगा रहे हो तो वो जो सेकेंड डोज है वो 30 दिन के बाद आपने लगानी थी, और जो कोविशील्ड लगाए हैं उन्हें मालूम होगा कि जो सेकेंड डोज है उसकी जो टाइम है वो लगभग 90 दिन के आसपास लाई करती थी। लेकिन अगर जो जाइडस की वैक्सीन लगाएंगे उन्हें इसे 3 डोज लेनी होगी, और पहली डोज अगर कोई 1 तारीख को लगा रहा है तो सेकेंड डोज की जो डेट होगी वो 30 तारीख के बाद ही आने वाली है, यानी 30 दिन का इंटरवल होने वाला है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डोज के बीच में। कंपनी ने बताया है कि ये 100 से 120 मिलियन डोजेस बनाने वाली है। अगर हम बात करें कि इसकी इफिशियंसी की कितना % ये कारगर है, तो इसको लेकर थर्ड ट्रायल में 28,000 वॉलंटियर पार्टिसिपेट किए थे, और 28,000 वॉलंटियर्स में जब ये कोरोना की वैक्सीन को टेस्ट किया गया तो जो इफिशियंसी है वो कहीं ना कहीं 66.6% यानी 66.6% कारगर दिखाया गया था। और इस वैक्सीन पे भरोसा करने की एक और बात जो आप सभी को जानना जरूरी है, और ये बहुत ही गर्व की बात है कि ये एक मेड इन इंडिया वैक्सीन है, यानी ये वैक्सीन भारत में बनाई गई है। लेकिन लोगों के दिमाग में ये बहुत ही ज्यादा सवाल आ रहा है कि बिना सुई के इस्तेमाल से, मतलब बिना भी सुई का इस्तेमाल किए हुए भला कोई वैक्सीन कैसे लगा सकता है और क्या ये काम करेगी। तो चलो आगे जानते हैं कि कैसे बिना सुई वाली वैक्सीन या बिना सुई वाले कैसे काम करते हैं। ये किस तरह से काम करता है ये जानते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो, जो नॉर्मल इंजेक्शन होती है उसमें हम लोग देखते हैं कि सुई होती है, जो बॉडी पे इस तरह लगाओ वो सुई बॉडी के अंदर जाती है और मेडिसिन अंदर पे चल जाती है। लेकिन इस तरह के डिवाइसेस में यानी निडल फ्री डिवाइसेस में हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस के मदद से मेडिसिन को बॉडी के अंदर में डालते हैं। सबसे पहले इस तरह की डिवाइसेस के डिजाइन को हम लोग समझते हैं। मैं आपको स्क्रीन के पीछे, मेरे पीछे आप देख सकते हो, मैं आपको अच्छे से बताता हूं। ये जो डिवाइस है इसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने एक छोटा सा बनाया है अपने से। ये देखो, ये जो पूरी तुम्हें डिवाइस दिख रही है इसे हम लोग इंजेक्टिव बॉडी या फिर इंजेक्शन बॉडी बोलते हैं। और अगर तुम इसके नीचे देखो, ये जो व्हाइट कलर का हिस्सा है इसके अंदर एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी छेद तुम्हें नजर आ रही होगी। यह छोटी सी छेद इसलिए होता है ताकि इसके अंदर जो प्रेशर हो वो यहां पर आने के बाद और ज्यादा इंक्रीज कर जाए। इस हिस्से को हम लोग नीडल फ्री सिरिंज बोलते हैं, यानी बिना नीडल वाली सिरिंज बोलते हैं। और ये डिस्पोजेबल होता है, यानी जब इसकी यूज हो जाए तो वापस से तुम इसे फेंक सकते हो। अगर तुम इसके ऊपर आओगे तो इस डिवाइस के यहां पर इस हिस्से में एयर कार्टेज होती है। अगर तुम मेरे स्क्रीन के पीछे देखो तो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, ये एयर कार्टेज होती है जहां पर बेसिकली CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर नाइट्रोजन गैस होती है, जो इसे फ्यूल या के काम करती है, यानी तुम बोलो जो इसे प्रेशर देती है। जो गैस की प्रेशर यहाँ नीचे आकर और इंक्रीज होती है और तुम्हारे स्किन के अंदर इंजेक्ट करने में मदद करती है। चलो मैं सिंपल तरीका से अपनी स्किन पे तुम्हें लग के समझाता हूं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले तो मान लो तुम्हें कोई मेडिसिन इसमें डालनी है। मान लो मैं इसमें कोविड की वैक्सीन ही डाल रहा हूं। तुम्हें इसे खोलकर जैसे नॉर्मली होती है उस तरह से तुम इसमें कोविड की वैक्सीन डाल दी है। उसके बाद देखो, ये जो सिरिंज वाला हिस्सा है इसे हम लोग अपने स्किन के यहां पर सरफेस पे रखते हैं। उसके बाद इस पोर्शन से हम इसे एक्टिव करते हैं, इस पोर्शन से हम लोग यहां पर फायर करते हैं। जब हम लोग इसे यहां पर ऐसे प्रेस करेंगे, यहां पर अगर जब हम लोग इसे प्रेस करते हैं तो ये जो एयर कार्टेज है यहां पर एक प्रेशर उत्पन्न होती है, एक प्रेशर आती है जो नीचे आते के साथ साथ मैंने बताया था यहां पर छोटी छेद होती है, जिसके कारण ये प्रेशर और भी ज्यादा तेज हो जाती है। और ये जो वैक्सीन होती है उसकी जो वेलोसिटी यानी उसकी जो स्पीड होती है वो भी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, जिसके कारण हमारे स्किन के जो पहली सरफेस है उसे आराम से ये छेद करके निकल जाती है, और स्किन की जो दूसरी सतह होती है उसके अंदर जाकर ये वैक्सीन हमारे शरीर में आ जाती है।
और इस वैक्सीन से लेकर जो सबसे ज्यादा लोगों के मन में ख्याल आता है कि इसमें भैया सुई नहीं होती है तो क्या ये दर्द करता, मतलब ये क्या पेन होता है इसमें से? तो सबसे पहले बता दूं कि इससे ना के बराबर पेन होने वाला है, या फिर तुम बोलो कि इसमें पेन ही नहीं होता है, बस ऐसे छोटी सी पिंच बराबर हल्की सी लगने वाली है। और अब बात करते हैं भैया कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या। चलो आगे बात करते हैं। अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहली एडवांटेज जो निकल कर आती है, ये किसी भी प्रकार की स्किन डैमेज आपको नहीं करती है। नॉर्मल सुई आप जब भी लगाते होगे तो आपने देखा होगा कि अगर हल्की सी भी सुई ऊपर नीचे हुई तो जिस हिस्से में आपने लगाया है वहां पर थोड़ी सी एक पिंच टाइप की हो जाती थी, जो आपको थोड़ी सी देर के बाद बहुत ही ज्यादा पेन करती थी, सूजन टाइप की हो जाती थी, जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देती थी, जो आपको इसमें फेस नहीं करने वाला है। इसमें आपने फेस ये नहीं करनी है। दूसरी जो इसमें आपको फायदा होने वाला है, ये किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग नहीं होगी इसमें। आपने देखा होगा कि जो सुई वाले आप लगाते थे उसमें बहुत बारी आपने ब्लड हो जाता था, खून बाहर आने लगता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला। जो ड्रग डिलीवरी है, यानी जो दवाई और वैक्सीन जो उसमें लगाकर आप लगाओगे वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होगी नॉर्मल सुई के मुकाबले। और साथ साथ में कैटल फार्म्स में जो इस टाइप की डिवाइसेस यूज की जाती है वो एक बार में बहुत सारी डोजेस भी दे देती है। ये तो कुछ एडवांटेज। अब देखो आगे डिसएडवांटेज बात करते हैं, क्योंकि इसकी कुछ खामियां भी हैं। इस डिवाइस की कुछ खामियां भी है। जो सबसे पहला खामी इसका निकल कर आता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और ये हल्की सी एक्सपेंसिव है नॉर्मल सिरिंज जो नॉर्मल इंजेक्शन होती थी उसके मुकाबले। और जो दूसरी इसकी डिसएडवांटेज है कि इसे यूज करने के लिए आपको हल्की सी पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए और इसे थोड़ी मेंटेनेंस भी चाहिए होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन डिसएडवांटेज है इस तरह की डिवाइसेस की, ये इंट्रावेनस रूट के लिए नहीं होती है। इंट्रावेनस रूट कहने का अर्थ है जो नस वाले हिस्से होते हैं, यानी कि अगर आप देखो हमारे हाथ के इस हिस्से में ये जो नस है, इस तरह की हिस्से में ये उपयोग नहीं किया जाता है। आशा करता हूं कि मैंने इस वीडियो में जो भी आपको समझाया वो समझ में आया होगा, आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भेजो, जानकारों को भेजो, अपने रिलेटिव्स को भेजो। और चैनल पर अगर नए हो तो एक बार जाकर चैनल विजिट करो, कंटेंट्स को देखो। अगर अच्छी लगती है तभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना। तब तक के लिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो। जय हिंद।